गमन के बाद भगवान के परपौत्र वज्रनाभ जब भगवान की समस्त पटरानियों को लेकर के वृंदावन आए तो वहां आकर के उन्होंने सांडिल्य मुनि से कहा कि वृंदावन में इतना ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो यहां कुछ है ही नहीं, यहां कोई निवास ही नहीं कर सकता। क्यों हम यहां आकर के भी श्री कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे हैं। तब सांडिल्य मुनि ने कहा कि यहां पर कहीं खोजो मत श्री कृष्ण को। वृंदावन में प्रवेश हो गया यानी कि आपका श्री कृष्ण में प्रवेश हो गया है। वृंदावन ही श्री कृष्ण है, वो उन्हीं का ही अस्थिर रूप है, कोई अलग नहीं है वृंदावन। हम लोग क्यों गाते हैं श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, किशोरी जी के हृदय से प्रकट हुआ, माने वृंदावन का निर्माण स्वयं श्री जी ने किया है। और श्री जी का हृदय कौन है? हृदय श्री कृष्ण ही है। हमारे आपकी तरह हृदय नहीं है। किशोरी जी के हृदय स्वरूप श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण के हृदयांग स्वरूपा श्री किशोरी जी है। तो दोनों का ही हृदय वृंदावन है। तो वृंदावन श्री राधा कृष्ण मिलित रूप ही अस्थिर रूप से, जड़ रूप से विद्यमान है। और माफ कीजिएगा, जब तक आपकी वृंदावन के प्रति दृष्टि ऐसी ना हो जाए कि ये श्री कृष्ण ही हैं, तब तक मानिएगा कि अभी वृंदावन दर्शन हुआ नहीं आपको। वृंदावन में प्रवेश करते ही आपका रोम रोम पुलकित हो जाए, मन भाव ये स्वीकार कर ले कि हम श्री कृष्ण के संग ही हैं। वृंदावन की वृक्ष वल्लरियां, पेड़ पौधे जो हैं ये श्री कृष्ण के ही रोए हैं। वृंदावन में जितने भी ब्रजवासी जो बोल रहे हैं, जो भ्रमण कर रहे हैं, ये श्री कृष्ण की ही वाणी है। वृंदावन में बहने वाली जो श्री यमुना जी हैं, ये श्री कृष्ण की ही नब्ज है, ये श्री कृष्ण की ही नाड़ी है। कोई अलग नहीं है वृंदावन और श्री कृष्ण। जब तक ये दृष्टि ना परिवर्तित हो जाए कि श्री कृष्ण ही वृंदावन है, तब तक मानिए कि वृंदावन अभी स्वीकार नहीं कर रहा है। मैं ऐसे कितने वैष्णवों को जानता हूं जो वृंदावन जाकर के श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा कुंज बिहारी लाल के दर्शन नहीं भी करते हैं। केवल वृंदावन में प्रवेश करके और वहीं बैठे बैठे बस आनंद करते हैं। श्री हरिराम व्यास जी का बड़ा प्रसिद्ध पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। वास्तव में जिसको वृंदावन ने स्वीकार कर लिया है ना, वो वृंदावन जाकर के किसी कुंज में बैठ जाएगा, कहीं कोने में बैठ जाएगा। अच्छा, ये बातें जो है ना, ये मैं बहुत कम करता हूं कथाओं में, क्योंकि वृंदावन की रस चर्चा सबको समझ में नहीं आती। सबको ये लगता है कि भाई जैसे राउल केला वैसे वृंदावन है। वैसा नहीं है वृंदावन। ठाकुर जी से बार बार प्रार्थना करना कि हम राउल केला से जाएं, बिहारी जी, राधा रमण जी दर्शन करके वापस राउल केला आ जाएं, वृंदावन कहीं पकड़ नहीं ले हमको। क्योंकि वृंदावन ने यदि पकड़ लियो ना, रसखान